અમદાવાદના સાયન્સ સિટીમાં રોબો ફેસ્ટ ફાઇનલ ચાલી રહી છે અને અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી જે છે વિદ્યાર્થીઓ અને કોમ્પિટિટર્સ જે છે કે તેઓ પોતાના રોબોટ લઈને આવ્યા છે અને હાલ આપ જોઈ શકો છો કે વેસ્ટ બેંગાલમાંથી એક ટીમ આવી છે એ ટીમ જે છે તે નેવિયન્ટ હેક્ઝાપોડ નામનો જે રોબોટ બનાવ્યો છે અને આ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એ પણ હું આપને બતાવીશ અને આપણી સાથે આ ટીમના મેન્ટર છે તેઓ પાસેથી પણ જાણીશું કે આ આખો આ रोबोट जे छे ते कई रीते वर्क करे छे। सर आपका नाम और परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुमंत भट्टाचार्य हूँ। मैं बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये मेरा टीम है श्रेयसी बोधक, शुभंकर सरकार, गौरांगा मंडल। हम लोग जो बना है ये नेविएंट है। ये एंट के ऊपर बायो इंस्पायर्ड होके हम लोग इसका डिज़ाइन किया है। ये अनइवन सरफेस में चल सकते हैं। ये अनइवन सरफेस में चल सकते हैं और ये क्लाइंबिंग कर सकता है। इसका जो शेप है, ये पैटर्न जो है, ये देखिए लंबा पैटर्न है, तो ये चढ़ने में और ऊपर उतरने में भी बहुत सुविधा है इसका। ये 6 इंच स्टेप्स को आराम से क्लाइंब कर सकता है, उतर सकता है, राउंड ले सकता है और इसमें ये वाईफाई एनेबल्ड है, तो वाईफाई से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है इसका। तो इसमें कैमरा एडेड है और ये आँख जो है एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिशन प्लानर। और इसमें और भी बहुत सारे खासियत है, जैसे कि अनइवन सरफेस के लिए इसमें जाइरोस्कोप इनेबल्ड है, या अपने आप का जो इंक्लाइननेस है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। और इसमें एक वॉइस इनेबल भी हम लोग किए हैं, एआई वॉइस है, इसको क्वेरी करने से खुद से भी कुछ आंसर्स देता है। तो ये बहुत सारे और भी फीचर्स है इसके अंदर। कितने कैमरा लगे हैं सर इसमें? इसमें एक ही कैमरा अभी इंस्टॉल्ड है। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो उस हिसाब से मोर कैमरा भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये जो नेविएंट रोबोट जो आपने बनाया है, ये टीम ने बनाया है, तो ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? ये कहीं भी जहाँ पर ह्यूमन को भेजना दिक्कत है, जैसे कि आर्मी एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है, डिज़ास्टर एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है, कहीं भी भूकंप हुआ है, कहीं भी बाढ़ हुआ है, तो ये सब जगह पर इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से है। जहाँ पर ह्यूमन को नहीं भेज के भी हम लोग अपना सामान और कुछ चीज़ को, मेडिसिन, ये सब को भेज सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं क्या है सिचुएशन। जैसे कहीं भी बम प्लांट है तो वहाँ पर ह्यूमन को भेजने से अच्छा है 1-2 लाख खर्चा हो जाए, एक रोबोट ही तो जाएगा, ह्यूमन थोड़ी जाएंगे। तो ये सब में हम लोग इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इसमें जो कैमरा लगा है तो लाइव स्ट्रीमिंग इसका हो सकता है, वीडियो भी कैप्चर कर सकता है, तो ये साउंड भी जो साउंड है नेचुरल साउंड वो भी कैप्चर हो सकता है। यस कैप्चर हो सकता है। और भी सेंसर जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग और भी सेंसर, इसका ऑप्शन है बहुत सारे, जेहेतु पूरा सिस्टम हम लोग का डिज़ाइन है तो ऑप्शंस हम लोग बहुत सारे रखे हैं कि सेंसर को हम लोग इनबिल्ड कर सकते हैं इसमें। कितने सेंसर लगे हुए हैं? अभी 5 से 6 सेंसर इसमें इनकॉर्पोरेटेड है और भी इंस्टॉल हो सकता है। थैंक यू सर। तो आ था सुमंत भट्टाचार्य सर, અને જે પ્રકારે રોબોટ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને અહીંયા રોબો ફેસ્ટમાં અલગ અલગ ટીમો જે છે તે ભાગ લઈ રહી છે અને જેમાં જે છે અલગ અલગ પ્રકારના રોબોટ જે છે કે જે માનવ માટે ઉપયોગી અને લોકો માટે ઉપયોગી જે થઈ શકે તે રીતના અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ જે છે રોબોટ જે છે તે અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા છે। કેમેરામેન નિલેશ સોસા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ।